सियाम रमज़ानुल मुबारक दीगर महीनों पर इस बात की भी फजीलत है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक को नाजिल किया। ये वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल किया गया और इस महीने की फजीलत कुरान पाक के नुज़ूल के साथ भी बढ़ जाती है। ये कुरान पाक कोई मामूली किताब नहीं थी। यहाँ तक कि कुरान पाक में आता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर उतारते लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, कि तुम देखते वो रेज़ा रेज़ा हो जाते अल्लाह के खौफ से, कुरान की हैबत से। इतनी ताकत है इस कुरान पाक के अंदर कि बड़े बड़े पहाड़ों को ये रेज़ा रेज़ा कर सकता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेमत हमें अता की। कुरान पाक के अंदर एक तासीर है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपको गुनाहों से बचाएगी। जितना ज़्यादा इसकी तरफ अपनी रग़बत दिखाएंगे उतना ज़्यादा ये आपको अपनी तरफ मानूस करेगा। जितना दूर जाते रहेंगे ये किताब उतना आपको अलग करती जाएगी अपने से। इसकी उनसियत अगर हासिल करनी है, इसकी बरक़ात अगर हासिल करनी है, इसके जो फैज़ होता है जो मुकम्मल तौर पर आपको हासिल होना चाहिए, वो इसका मुस्तकिल तौर पर पढ़ना है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि अगर कोई कुरान पाक बग़ैर समझे पढ़ रहा है तो क्या उसको सवाब होगा? कहा समझने वाला तो फिर भी कुछ समझता है पढ़ते हुए। जो समझ रहा है कुरान पाक, तर्जमा जानता है, तफसीर जानता है, जब वो पढ़ेगा तो उसके सामने कोई ना कुछ आ रहा होगा, कोई वाक़या आ रहा होगा, कोई शान नुज़ूल आ रहा होगा कि ये आयत क्यों नाजिल हुई है। और जो बेसमझे पढ़ रहा है उसके लिए तो ये और बड़ा चैलेंज है कि उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन वो पढ़ रहा है। तो बग़ैर समझे हुए पढ़ना ये ज़्यादा फजीलत वाला है कि एक बंदा नहीं अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सका, लेकिन वो इसको पढ़ता है, मुस्तकिल तौर पर पढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी पर उसकी बख्शिश कर देंगे। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि कुरान पाक को समझे। हम दीगर चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया करते हैं, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी फ़ीसें देकर दूसरे उलूम सीखते हैं। एक कुरान पाक तो हमारी ज़िंदगी का एक सरमाया है। अगर हम इसे नहीं सीख सके तो बरोज़ क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये हमसे पूछ सकते हैं कि मैंने एक किताब नाजिल की थी, उसके बारे में तुमने कितना इल्म सीखा, उससे क्या क्या अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लेकर आए, उससे क्या क्या चीज़ें सीखी। मैंने जिसके अंदर जन्नत का ज़िक्र किया, जिसके अंदर मैंने जहन्नुम से तुम्हें डराया था, जिसमें मैंने अंबिया का ज़िक्र किया, जिसमें मेरी अपनी नेमतों का ज़िक्र था, ये तमाम चीज़ें जब हम समझ कर कुरान पाक पढ़ेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी जो तमाम बरक़ात है वो भी हासिल करने वाला बनाएगा। वो मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।